नरेंद्र मोदी आज शाम को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। अपने पिछले 2 कार्यकाल में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार चलाई थी, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है जब मोदी सरकार यानी कि देश की सत्ता में एनडीए की सरकार होगी और इसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। जाहिर तौर पर एनडीए की सरकार में बीजेपी के बाद जेडीयू और टीडीपी की मुख्य भूमिका है। टीडीपी के पास 16 सांसद है और जेडीयू के पास 12 सांसद। कुल मिलाकर पहले स्थान पर बीजेपी है तो दूसरे स्थान पर टीडीपी और तीसरे स्थान पर जेडीयू की भूमिका है। और ऐसे में नरेंद्र मोदी को अपने मंत्री परिषद में टीडीपी और जेडीयू को भी बड़ी जगह देनी होगी। सब कुछ तय हो चुका है। मंत्री परिषद में जितने नाम शामिल है उसका लिस्ट भी निकलकर सामने आया है, लेकिन इस लिस्ट में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बड़ी मांग को बीजेपी ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की तरफ से सीसीएस की बात की गई थी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, लेकिन बीजेपी ने साफ तौर पर कहा कि हम गठबंधन धर्म को निभाएंगे, लेकिन सर झुकाकर सरकार नहीं बनाएंगे और सरकार नहीं चलाएंगे। इसलिए बीजेपी ने साफ तौर पर कह दिया कि सीसीएस में नायडू और नीतीश कुमार की पार्टी को एक भी जगह नहीं दी जाएगी। यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय आते हैं और इन चारों ही मंत्रालय को बीजेपी अपने पास रखने जा रही है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी सुरक्षा के मामलों पर निर्णय लेने वाले देश की सर्वोच्च संस्था होती है। प्रधानमंत्री इस कमेटी के अध्यक्ष होते हैं। गृह मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री इसके सदस्य देश की सुरक्षा संबंधी सभी मुद्दों से जुड़े मामलों में अंतिम निर्णय कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का होता है। इसके अलावा कानून और व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा के संबंधित मुद्दों पर भी सीसीएस की अंतिम निर्णय ली जाती है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी विदेश मामलों से संबंधित ऐसे नीतिगत निर्णयों से निपटती है जिसका आंतरिक और बाहरी सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अन्य देशों के साथ समझौते से संबंधित मामले भी यही समिति संभालती है। राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव डालने वाले आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों और परमाणु ऊर्जा से संबंधित सभी मामलों से निपटना सीसीएस का काम होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े निकायों या संस्थानों में अधिकारियों की नियुक्ति पर फैसला भी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का ही होता है। जैसे देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन होगा, इसका निर्णय भी सीसीएस ही लेता है। रक्षा उत्पाद मंत्रालय यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन और सुरक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के संबंध में 1000 करोड़ रुपए से अधिक के पूंजीगत व्यय वाले सभी मामलों पर सीसीएस का निर्णय ही आखिरी होता है। उदाहरण के लिए हाल ही में सीसीएस ने भारतीय नौसेना के लिए 200 ब्रह्मोस मिसाइलों के लिए 19,000 करोड़ की डील को मंजूरी दी थी। इस साल मार्च में केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधित समिति ने 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी स्टील्थ फाइटर प्रोजेक्ट को हरी झंडी भी दी थी। ऐसी खबरें सामने निकल कर आई थी कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू वित्त मंत्रालय, रक्षा, विदेश और ये तमाम मंत्रालय चाह रहे थे, लेकिन बीजेपी ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। साथ ही साथ चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी का ये भी कहना था कि हमें लोकसभा के स्पीकर का पद दिया जाए, लेकिन बीजेपी ने इस बात से भी साफ इनकार कर दिया। इसके पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि अगर एनडीए गठबंधन में से टीडीपी या जेडीयू अपना समर्थन वापस लेना चाहेगी तो ऐसे में स्पीकर की मुख्य भूमिका होगी और बीजेपी स्पीकर पद को किसी भी गठबंधन दल में नहीं देना चाहती है। इसके अलावा सड़क परिवहन जैसे मंत्रालय, रेल मंत्रालय, इन तमाम मंत्रालयों पर भी बीजेपी की खास नज़र है और बीजेपी ऐसा चाहती है कि जब भी सरकार का रिपोर्ट तैयार किया जाए तो इन तमाम मंत्रालयों की मुख्य भूमिका होती है और सरकार कितना काम की है ये भी ज़मीन पर देखा जाता है और ये साफ तौर पर इन तमाम मंत्रालयों के आधार पर ही देखा जाता है। बीजेपी ऐसा चाहती है कि ये भी मंत्रालय किसी भी घटक दलों को नहीं दिया जाए, लेकिन अब तक लिस्ट जो सामने आए हैं इस लिस्ट में किस सांसद को कौन सा मंत्री पद दिया जा रहा है ये सामने निकल कर नहीं आया है।
हम तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। देखते रहिएगा खुश बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।